ओम शांति। वाणी है आज की 29/3/2022 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएंगी। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेंगी, कमाई होती रहेंगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। सर्विस में मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत है आज का, यहाँ वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं कि अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर ले। इसलिए वानप्रस्थावस्था में सत्संग में जाते हैं तो बाप भी यहां कहते हैं, यहां वक्त जा रहा है। समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम करें तो वानप्रस्थी बन जाते हैं। वानप्रस्थी माना विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना। इसलिए वे सत्संग में जाते हैं। परंतु देखो, सतयुग में ऐसी कोई बातें होती नहीं। अब बाबा कहते, बच्चे बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। अब थोड़ा समय है, बाप से वर्षा ले लो। वो साधु लोग सत्संग तो करते हैं परंतु कोई लक्ष्य नहीं जो योग रखे। बाकी पाप कम होते हैं। बाप हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप होता है विकारों का। धंधाधोरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है जो विकार को छोड़ते नहीं।
70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते। बाप कहते हैं अभी यह रावण राज्य खलास होना है और समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो। एक बाप दूसरा न कोई। और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। मैं कौन? अब वापिस चलने में थोड़े दिन है। और बाप कहते सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल। बाप कहते मुझे याद करो। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरों न कोई। धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि हम कर्मयोगी हैं। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़ियों को ही याद करना है, नहीं। सबका मौत अब नजदीक है। यह शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है, हम आत्मा है, परम धाम से आए हैं। बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है। बाबा मना नहीं करते। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है, और फिर सर्विसेबल बनने से आपे ही आपके बंधन छूट जाएंगे, छूटते जाएंगे। घर वाले आपे ही कहेंगे जाओ तुम भल सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे, या कोई माई मना नौकर रख लेंगे, जाओ सर्विस करो। तो उसमें उनको भी फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है कि हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत हैं। सुबह शाम सर्विस हो सकती है। सर्विस सर्विस सर्विस। दिन में माताओं का क्लास होना जरूर चाहिए। बीके को सेवा में सोना नहीं है। सेवा के समय सोना नहीं होता। कोई कोई बच्चियां टाइम रखती है, युक्ति से समझती है दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है, बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए, प्रदर्शनी में बिजी रहना चाहिए। कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस करनी पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते
तो गला खराब नहीं होता। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है। फिर एक जैसे तो सभी है नहीं, कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, जो जितनी सर्विस मिले तो उतनी खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी मिलता है ना। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं, बाप कहते सर्विस में तो तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सारे अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, और यहाँ तो सब में आसुरी गुण है, कोई भी खामी न हो, ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है। रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है। पहले अपनी जीवन बनानी है। अगर हम बैठ जाए तो घाटा भी हमको पड़ेगा। पहले तो यह रूहानी सर्विस है। किसका भला करे, किसको निरोगी धनवान आयुष्यवान बनाए, बस सारा दिन यही ख्याल चलना चाहिए। जो सारा दिन यही ख्याल करेंगे वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं, और वहीं फिर तख्त नशीन भी होते हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप सर्विस की युक्तियां बताते हैं। बाप स्वर्ग का रचयिता है। ऐसे पूछो, क्या तुम उनको जानते हो? उस परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पैसी पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर इस नर्क को स्वर्ग बनाता हूं। कृष्ण तो ये कह न सके, क्योंकि वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं, फिर झाड़ पर समझाना है। देखो, ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह है पतित। नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है, अकेला ब्रह्मा नहीं है। परम पिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित से फिर पावन बनते हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते ना, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम किसी को भी समझा सकते हो, ये पतित है तो श्याम है, जब यही पावन बनते हैं तो सुंदर है। असुल नाम ब्रह्मा नहीं, जैसे तुम सबके नाम बदली हुए, वैसे बाबा ने इनको भी एडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, तो जरूर एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं कि मुझे इन ब्रह्मा में प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो न सके, यहां चाहिए। तो पहले तो ये निश्चय चाहिए। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूं। गौशाला नाम होने से फिर बैल और गाय भी दिखाते। अब गौ को ज्ञान दिया है, वह गौ चराई है, यह नहीं लिखा है। चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया। तो ऐसी ऐसी बातें और धर्म में नहीं है जितनी इस धर्म में है।
तो ये सब भक्ति मार्ग की नोंद है। अब तुम बच्चे जानते हो, इस पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते, इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमर लोक में उच्च पद पाएंगे। तुम जो कुछ यहाँ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। कहते तत्वम, हम ही देवी देवता थे, हम ही आकर के ये बने हैं। शिव बाबा कहते हैं, जैसे ही हम मम्मा बाबा अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो तो उच्च पद पाएंगे। तो युक्ति बताती है, रात को जागो, विचार सागर मंथन करो, खुशी में आ जाएंगे। उस समय खुशी का पारा चढ़ेगा। दिन में तो धंधे आदि के बंधन होते हैं, रात को तो कोई बंधन नहीं है। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को भी बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मते बच्चे तो मदद बाप। अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना बनेगा। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर से अपने धर्म में आएंगे। समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स है तो उतने ही फिर से होंगे। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। तो ये नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। हर आत्मा का अपना अपना धर्म है। अब हम कहते हैं कि हम आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, ये सारी विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे हैं, हम विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए तो अथाह सुख, अथाह खुशी रहेंगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहाँ सर्विस करनी चाहिए, सबको निमंत्रण देना है, बाप का परिचय देना है। अगर ज़्यादा समझने चाहते हो तो बोलो कि इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी तुमको समझाते। बाप कहते सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है। समझाने का शौक नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा आज हमने ऐसी ऐसी सर्विस की, उसकी रिजल्ट ये निकली, हमने आज ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाएंगे। समझे तो इनको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए कि हम उसके बच्चे हैं। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, तो जरूर हेवन रचेगा। देखो कितना सहज है। परंतु बाप कहते आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली है, इतनी कि मनुष्यों को वैराग्य आ जाएगा। शमशान में मनुष्य को वैराग आता है ना, बस दुनिया की यही हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों ना
भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरु आदि से जाकर के पूछते हैं कि इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। बाप कहते तुम्हें तो अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा पापा को देखो कितने बच्चे हैं, वह है हद का गृहस्थ व्यवहारी। यह बाबा तो बेहद का मालिक है। बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं, कहते ये सब का अंतिम जन्म है। बाप तुम्हें हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर तुम कौड़ियों के पीछे क्यों पड़ते हो? सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो ना। दिन में कौड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको तो घड़ी घड़ी बाबा ही बुद्धि में याद आता रहेगा, प्रैक्टिस पड़ जाएंगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं निकलेंगे तो कोटों में कोई। आज नहीं तो कल याद करेंगे तो फलाने दोस्त ने हमको ये बात कही थी। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है ना, परंतु क्या था, कैसे था, वो तो कोई नहीं जानते। यहां त्योहार आदि सब संगम युग के हैं। सतयुग में तो है ही राजाई। हिस्ट्री सारी संगम युग की है। सतयुगी देवताओं को राजाई कहां से मिली यह भी किसी को मालूम नहीं है, अभी ही मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं, हम ही राजाई गवाते हैं। तो जो जितना सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है। प्रोजेक्टर भी गांव गांव में जाएंगे। यह सर्विस अब बहुत विस्तार को पाएंगी। बच्चे भी रुद्धि को पाते रहेंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये भी ड्रामा में था। ऐसे भी नहीं कि क्यों हुआ, ऐसे न करते तो ऐसे होता था, ये भी नहीं कह सकते। पास्ट में जो हुआ सो ठीक, बस आगे के लिए खबरदार रहो। बस माया कोई विकर्म न कराए। बाप कहते मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। फालतू संकल्प बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना है। और मनसा में भी क्यों आए, याद से वो भी निकल जाएंगे। कई बच्चे लिखते बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं और फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। अच्छा, बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेंगी, पर देखो विकार में नहीं जाना। ये जो तूफान आते हैं ये क्या है? यहां भी तुम्हारे विकर्मों का हिसाब किताब है। ये योग बल से ही खत्म होगा। डरना नहीं है, माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं। सर्विस तो अथाह है, जितना भी कोई करे।
सारे मर्ज की एक ही दवा, योग। जितना हो सके याद में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे, सर्विसेबल सिकिल थे बच्चों प्रति। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, दिन में शरीर निर्वाहार्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। 2 नंबर है, माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। वरदान है, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। विस्तार है, तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट वो तभी प्राप्त होता है जब तपस्या दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। तो ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। सबके मुख से निकले कि हाँ, यही नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, ऐसा सबके दिल से निकले। तो ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।